आज हम चना के दाल का स्पेशल डिश बनाएंगे। ये देखिए, ये हम 1 कटोरी चना का दाल लिए थे, जिसको 4 से 5 घंटा भिगोकर रख दिए थे। ये देखिए अच्छे से फूल गया है। इसको हम पीसेंगे। इसके साथ में हम डालेंगे अदरक, आधा इंच अदरक डालेंगे पीसने में, और आधा हम रख लेंगे आगे डालने के लिए। 2 हरा मिर्चा और ये 4 से 5 लहसुन का कली। पहले इन सभी को हम पीस लेंगे। कुछ ड्राई मसाला भी लिए हैं और 3 चम्मच दही और बड़े चम्मच से 2 चम्मच बेसन और एक कड़ी पत्ता का डाली लिए हैं, बस एक, और 4 मेरा प्याज है। तो प्याज आप अपने अनुसार भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। दाल को पीसने के टाइम ये सारी चीज़ें हम दाल में ऐड कर देंगे। आइए, जो हरा मिर्चा है, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनता है ये। ज़्यादा नहीं डालना है हमको, बस आधा यूज करना है। ये देखिए, आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ अरे चना का दाल है तुरंत बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरी कोई भी नोटिफिकेशन हो या नई रेसिपी जब भी हम यूट्यूब पे अपलोड करें तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट इसलिए करें ताकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई कमी या कुछ आपको लगे कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, तो आप इसमें हम डाल दिए, हरा मिर्चा भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिए। थोड़ा सा इसी में डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अगर खड़ा गरम मसाला आपके पास है तो आप खड़ा गरम मसाला यूज कर लीजिए, और थोड़ा सा लाल मिर्चा। मेरे पास भी खड़ा गरम मसाला है। खड़ा गरम मसाले में हम डालेंगे, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 दाना गोल मिर्च डालेंगे और हटा लेते हैं हम गोल मिर्च। और थोड़ा सा ये देखिए लौंग है और जीरा है। बड़ा वाला इलायची आप मत डालें क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाएगा इसमें। अब इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं पीसना है इसे। अब ये प्याज जो है, प्याज को हम छील लेते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कमेंट में अगर कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ गलत है या कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि जो भी मैं डिश बनाती हूँ या रेसिपी बनाती हूँ, जो भी कुछ बनाती हूँ, तो उसमें मुझे और भी सुधार की ज़रूरत है। और प्लीज़ आप ये भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए कि हाँ मेरे में हैशटैग है या कुछ भी है तो क्या और मुझे उसमें ऐड करना चाहिए, तो जिससे मेरे चैनल की व्यूज़ और से ज़्यादा और बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्याज हमको नहीं लेना है। ये देखिए, 2 ही प्याज लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इस प्याज को भी, ये जितना भी ऊपर में है, ये सब हम अच्छे से कट करके निकाल लेंगे, नहीं तो ये मुंह में हमारे जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब चॉपर में हम चॉप कर लेंगे अच्छे से इसे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, बस नॉर्मल हमें। अब देखिए, चॉपर में चॉप कर लिए। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब इसको एक कटोरे में हम निकाल लेते हैं। उससे पहले जो दाल पीसे हैं उस दाल को हम निकालेंगे। ये देखिए, दाल बहुत ज़्यादा हम महीन नहीं पीसे, नॉर्मल दाल पीसे हैं। बहुत ज़्यादा महीन दाल को पीसना भी नहीं है मुझे। ये देखिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि हाँ इस रेसिपी में और क्या क्या ऐड होने वाला है और कैसे ये बनेगा। मैं इससे पहले और भी कई वीडियो आपको शेयर कर चुकी हूँ। अपने स्कूल की भी वीडियो शेयर की हूँ कि कैसे मैं बिजी होने के साथ साथ रेसिपी भी बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो आप लोगों ने कोई भी कमेंट मुझे नहीं किया था कि हाँ मेरा स्कूल कैसा लगा आपको, या वहाँ मैं जाती हूँ तो जो बिजी लाइफ हमारा है तो उसके साथ साथ हम कैसे दोनों का बैलेंस बनाकर हम चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताया कीजिए कि हाँ आप लोगों को मेरा स्कूल कैसा लगा, या जो भी है तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया कीजिए। ये देखिए हम कट करके रखे हैं, इसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसमें सिर्फ हमको नमक डालना है, क्योंकि सारे मसाले जितने ड्राई मसाले डालने थे सब हम इसमें ऐड कर चुके हैं। ये देखिए अब इसमें हम नमक यूज करेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमको नमक नहीं डालना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नमक हमको इसमें ऐड नहीं करना है। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। आप हाथ से भी मिला सकते हैं, चम्मच से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अगर आपको, अब देखिए पानी हम 1 गिलास के लगभग पानी चढ़ा दिए थे, खौल गया। अब इसमें हम इस जाली को डालेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी ऐसा बर्तन डालें जो पानी के ऊपर आराम से आ जाए, जैसे आप फाड़ा बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उस टाइप से। अब इसके ऊपर हम छोटा छोटा इसका बड़ी टाइप का ऐसे बनाकर रख देंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ नहीं बनाना है, छोटा छोटा साइज़ बनाना है आपको। ये देखिए इस तरह करके आप इसके ऊपर सारी बड़ी डाल दें। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, और ना तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत है। ऐसे आप पकौड़ी इसका सब्जी बनाएंगे तो आपको तेल में छानना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप भाप में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको आगे और भी आपको दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरह इसे आगे बनाना है। तो हम 1.5 से 2 मिनट तक पहले इसे भाप में हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी पर ही डालें, ज़्यादा आप सटा के डालेंगे तो अच्छे से ये होगा भी नहीं और एक दूसरे से चिपक भी जाएगा। देखिए अभी जगह है हमारे पास। अब इसको, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक और बचा है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भाप से होने दें। इसके ऊपर से एक प्लेट रखकर कवर कर दें इसे अच्छे से। देखिए इसे हम अच्छे से कवर कर दे रहे हैं। अब 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। अब आइए 1.5 से 2 मिनट हो गया। अब हम प्लेट को हटा कर देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मेरा भाप से हो गया है। ये देखिए ज़रा सा भी नहीं टूटेगा। ये देखिए आप इसे चाहें तो एक साइड से और पलट कर इसे एक बार और भाप लगा सकते हैं 1.5 से 2 मिनट। अब देखिए सभी को हम पलट दिए हैं अच्छे से। अब 1.5 से 2 मिनट के और होने देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1.5 मिनट और अच्छे से कवर कर दे रहे हैं। आप 1 से 1.5 मिनट में इसे खोलकर फिर से देख लें। आइए अब 1.5 से 2 मिनट हो गया, 1 से 1.5 मिनट। अब इसे देख ले रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये दोनों साइड से हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दे रहे हैं और इसे निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। बहुत आराम से निकालें क्योंकि ये गर्म होता है। ये देखिए आप इस बात का ध्यान रखें, इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये, और ज़रा सा भी ये बिखरेगा नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से भापड़ बन गया है ये। अब इसी कढ़ाई को हम धुलकर इसमें ग्रेवी की तैयारी करेंगे। उसी कढ़ाई को धुल के हम चढ़ा दिए, गर्म पानी की वजह से ये ऐसा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल हमको नहीं डालना है, क्योंकि जो हम भाप पे बना के रखे हैं बस उसको हमको फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा उसको तेल में हमको डीप फ्राई करके नहीं निकालना है। अब ये देखिए थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम इसको इसमें डाल देंगे। तेल भी अच्छे से मेरा गर्म हो गया है। देखिए चारों तरफ इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं कि वो भाप से बना हुआ है तो कहीं आके इसमें चिपकने ना लगे। अब देखिए इसको इसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। ये देखिए बस थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं।
ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छे से ये। अब देखिए बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना था। फ्राई हो गया, इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं। जब तक गैस का फ्लेम हम धीमा कर दिए हैं, नहीं तो कढ़ाई जलने लगेगा। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालेंगे हम। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा भी अच्छे से कड़कने लगे, उसके बाद हम 1 प्याज, जो 4 प्याज लिए थे उसमें से 1 प्याज कटिंग करके रख लिए हैं, अब उसे भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई होने देंगे। आप लोग आज की रेसिपी को बनाएं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ऐसे तो नॉर्मल चने की दाल के पकौड़ी की सब्ज़ी आप खाते होंगे, तड़के वाली दाल खाते होंगे, लेकिन इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। खाने में टेस्टी भी लगेगा, बहुत ही अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। जब आपके घर कोई गेस्ट आए तब आप इस रेसिपी को बनाएं, और भी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए 1 डाली करी पत्ता लिए हैं छोटा सा, अब इसको इसमें हम इसको भी ऐड कर दिए हैं। ये देखिए अब इसे हम थोड़ा सा लाल हो जाने दे रहे हैं अच्छे से। गैस का फ्लेम धीमा कर दिए। जब तक वो लाल हो रहा है, ये जो हम दही रखे हैं, इस दही को हम इस बेसन में ऐड कर देंगे। ये जितनी दही है सारे दही को हमको इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए दही थोड़ी सी खट्टी रहेगी तो सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गरम मसाला और दही दोनों का फ्लेवर इसी तरह अच्छे से हम इसे, ये देखिए बिना गुठली पड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जब आप दही, बेसन और थोड़ा सा गरम मसाला को दोनों सभी को ऐड करेंगे तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। फ्लेवर जो इसका है एक नया फ्लेवर मिलके बनता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आपको लगेगा। तो इसे ज़रूर आप बनाएं। आइए, जब तक हमारा प्याज भी अच्छे से लाल हो गया होगा, अब हम प्याज देख लेते हैं। प्याज भी अच्छे से लाल हो गया है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। जो थोड़ा सा हम अदरक रखे थे उसे अच्छे से ग्रेट कर लिए। ग्रेट करके उसमें अब हम थोड़ा सा तेल के साथ में भूनेंगे और थोड़ा सा अब लास्ट में बाद में हींग डालेंगे। हींग भी थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार डालना है, बहुत ज़्यादा हींग ऐड नहीं करना है। अब थोड़ा सा अदरक को भून लेंगे अच्छे से। अदरक अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और मसाला हमको ऐड करना है। मसाला में हमको डालना है थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी चम्मच से 1 चम्मच हमको धनिया पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए नमक हम टेस्ट अनुसार डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर डालेंगे। गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखें इस टाइम, क्योंकि जब हम दही और बेसन को ऐड करेंगे इसमें, तो गैस का फ्लेम अगर तेज़ रहेगा तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम एक बार और ऐसे चला लेंगे। मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम जो बेसन और दही का घोल तैयार किए थे उसको इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें गैस का फ्लेम धीमा ही रहने दीजिएगा, तेज़ नहीं करना है अभी आपको। और जो जाड़ में हमारा दाल लगा हुआ था और कटोरे में दाल लगा था, उसी में पानी डालकर हम और भी पानी ले लिए हैं। पहले इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम धीमा ही रखें। अगर थोड़ा सा भी गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे तो फिर ये तुरंत गुठली पड़ने लगेगा। ये देखिए अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। ये पानी लिए हैं, 1.5 गिलास के लगभग ये पानी है। अभी आपसे बताएं जो जाड़ में हमारा लगा हुआ था उसमें दाल का, उसी को हम धुल कर
और पानी को हम उसमें रखकर ऐड कर लिए हैं। और जिस कटोरे में हम दाल का पकौड़ी बनाने के लिए रखे थे, कटोरे में भी बहुत सारा दाल लगा था, उसको भी हम ले लिए हैं। अब ये देखिए, गैस का फ्लेम हम तेज़ कर ले रहे हैं। टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम तेज़ ही रहने दें, धीमा ना करें। ये देखिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये रेसिपी आज का आपको कैसा लगा। और प्लीज़ स्किप करके ना देखें, ना तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इसमें ऐड किए हैं आपको पता नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि ये नॉर्मल सा सब्जी है। तो जब आप इसमें हर कुछ ऐड नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट में कुछ अंतर आपको नहीं पता चलेगा, लगेगा आपको कि नॉर्मल सा चीज़ है, दही का बना है, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं वैसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम खौल जाने देते हैं। अगर आपको लगे कि और पानी की ज़रूरत है तो और पानी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बट मुझे लग रहा है मेरे लिए ये पानी सही है। मुश्किल से मैं 1.5 गिलास पानी डाली हूँ, उससे ज़्यादा पानी नहीं है। अब देखिए, एक उबाल दे रहा है इसमें। अब इसमें जो पकौड़ी रखे हैं उस पकौड़ी को हम इसमें ऐड कर देंगे धीरे धीरे। ये देखिए, आप इस तरह तो नॉर्मल कढ़ी बनाकर खाए होंगे बेसन का, लेकिन इस टाइप से आप मिक्स गरम मसाला और कढ़ी का भी टेस्ट दोनों मिक्स करके बनाकर देखें, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ऊपर से हम चटनी या कुछ ऐड करते हैं, तो उसी तरह हमारा ये भी फ्लेवर है। तो इस तरह से आप बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छा आपको टेस्ट इसका लगेगा। अब इसे हम थोड़ा सा एक उबाल आने देते हैं जब तक। देखिए, उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। ये देखिए, ये पकौड़ी थोड़ा सा इसके साथ में खौल जाएगा तो और भी सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे तो ये भाप से हुआ ही है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं। खन्ना जी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।